एक 46 साल का पति अपनी 42 साल की पत्नी के साथ घर परिवार में बड़े ही अच्छे से रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उनका एक बेटा और एक बेटी हादसे का शिकार हो जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। वो दोनों अपने बेटा बेटी को कभी भुला ही नहीं पाते। उनके हर वक्त बेटा बेटी याद रहते हैं। उसके बाद वो एक बेटा या बेटी पैदा करने के लिए इतने बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। एक 46 साल का व्यक्ति एक 18 साल की लड़की को अपने पास घर में रखता है और उसे माँ बना देता है, और माँ बनाकर जब उससे बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसे रोड पर छोड़ देता है। जब वो लड़की पुलिस के पास पहुंचती है तो इस मामले का खुलासा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है उज्जैन, और उज्जैन के ही देवास गेट की ये हकीकत की घटना है। यहां पर 6 नवंबर 2022 को एक लड़की रास्ते में पड़ी हुई है जिसकी हालत बहुत ही बुरी है और दर्द से बहुत ही ज़्यादा कराह रही होती है। रास्ते में लोग बाग उस लड़की को देखते हैं और तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, उस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर और नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो वो लड़की बेहोशी की हालत में होती है। उसका पेट फटा होता है, उसके पेट पर टाँकों के निशान होते हैं। उसे देखकर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस लड़की को तो शायद ऑपरेट किया गया है, इसको अभी शायद बच्चा हुआ है। उसके बाद लगभग 3 दिन के बाद उस लड़की को होश आता है। 9 नवंबर 2022 की शाम को करीब 5:30 बजे उस लड़की को होश आता है। जो वहाँ के SP होते हैं सत्येंद्र शुक्ला, वो खुद उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं और उस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटी, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ की रहने वाली है। तो बेटी इतने सारे सवाल एक साथ में सुनकर रोने लगती है और बेटी कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद जो SP साहब होते हैं उसे पानी पिलाते हैं, आराम से दुलारते हैं, पुचकारते हैं और उसे आराम से पूछते हैं कि बेटी, एक एक करके बताइए तुम हो कौन और ये हालत तुम्हारी किसने की है। फिर वो बेटी बताने लगती है कि साहब, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ, मेरा एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र 14 साल है। मेरे माता पिता का देहांत काफ़ी दिन पहले हो जाता है। उसके बाद जो पूरी जिम्मेवारी मेरे भाई की होती है वो मेरे ऊपर आ जाती है। मैं अपने भाई को पढ़ा लिखा कर अच्छा ऑफिसर बनाना चाहती थी। उसके लिए मैं पड़ोस में ही रहने वाली एक रेखा से मिलती हूँ और रेखा मेरे से कहती है कि तुझे अच्छी नौकरी दिला दी जाएगी, उसके से बाहर जाना पड़ेगा। फिर मैं उसके लिए तैयार हो जाती हूँ। नागपुर से चलकर MP के उज्जैन के काठ बड़ौदा गांव में पहुंच जाती हूं। वहां मेरी मुलाकात अभिषेक सिंह से होती है, उनकी पत्नी चंद्रावती से होती है। घर पर मैं रहने लगती हूं, उनका कामकाज किया करती हूं, पूरा काम मैं उनका अच्छे से करती हूं। वो भी मुझे बेटी जैसा दुलार देते हैं, मुझे बेटी जैसा प्यार देते हैं। मैं भी बहुत खुश हो जाती हूं। अपने माता पिता की कमी मुझे महसूस नहीं होती। समय समय पर मैं अपने भाई के लिए पैसे भेजती रहती हूँ। लगभग 5 से 6 महीने का समय मुझे वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद एक दिन जो चंद्रावती होती है वो मेरे पास आती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें मेरे पति के पास सोना होगा। अब ये बात जब मैं सुनती हूँ तो एकदम से मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मैं रोने लगती हूँ। लेकिन वो मेरे से कहती हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे भाई के जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा, तुझे भी मार दिया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ और उसके बाद उसके पति के साथ सो जाती हूँ। उसका पति वही सब करता है मेरे साथ में जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ में करते हैं। ये एक दिन का वाक़या नहीं होता। उसके बाद लगातार 5 से 6 महीने ऐसे ही मेरे साथ में वो घिनौना काम करते रहते हैं। मैं चुपचाप उनका जुर्म सहन करती रहती हूँ। उसके बाद मैं गर्भवती हो जाती हूँ और गर्भवती होने के बाद जब पति पत्नी को पता चलता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ तो वो दुखी होने की बजाय बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो चाहते ही यही थे। फिर नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है उसमें मुझे ले जाया जाता है, वहाँ पर मेरा नाम चंद्रावती लिखवाया जाता है। उसके बाद जो चंद्रावती होती है, जैसे इस लड़की का धीरे धीरे पेट बढ़ने लगता है, आसपास के लोगों को दिखाने के लिए वो भी अपने पेट
पेट के ऊपर कपड़ा लगाने लगती है और आसपास के लोगों को बताने लगती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। और फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब इस लड़की के पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगता है और इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर इसका ऑपरेशन से एक बच्चा हो जाता है, बहुत ही सुंदर बच्चा होता है और 3-4 दिन के बाद इस लड़की को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसे ही डिस्चार्ज किया जाता है, जो पति पत्नी होते हैं उस बच्चे को तो अपने पास ले लेते हैं और इस लड़की को वहीं पर धक्का मारकर रोड पर छोड़ देते हैं, जो देवास गेट होता है उसके पास में। लड़की की हालत बहुत ही ख़राब होती है, वो चल फिर भी नहीं सकती थी और लड़की उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हो। तो लड़की से वो यही कहते हैं कि अगर तू अपनी जीवन की सलामती चाहती है तो चुपचाप यहाँ से अपने गांव में चली जा, अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए तो पैसे भी ले ले, यहाँ से फरार हो जा, अब तू दोबारा हमें यहाँ पर दिखना ही नहीं। ये भी धमकी दी जाती है, अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे भी जान से मार दिया जाएगा, तेरे भाई को भी जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे साथ में वो सलूक किया जाएगा जो तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब राहगीर उस लड़की को देखते हैं उसे ले जाकर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। जब एसपी साहब ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो एक बार के लिए एसपी साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एसपी साहब उस बेटी के सर पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। तुरंत ही एसपी साहब एक टीम गठित करते हैं और टीम काट बड़ौदा गांव में पहुंच जाती है। वहां से अभिषेक सिंह और उसकी पत्नी चंद्रावती दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेकर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि साहब, एक हादसे में हमारे बेटा और बेटी दोनों चले जाते हैं, उसके बाद हम अपने बेटा बेटी को भुला ही नहीं पाते और हम चाहते हैं कि हमें एक बेटा या बेटी कोई भी एक संतान मिल जाए। हम डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, मेरी पत्नी बच्चा पैदा कर ही नहीं पाती, इसलिए हम इस लड़की का सहारा लेते हैं। हमने इमोशनल होकर ही ये काम किया है, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इस पर एसपी साहब कहते हैं कि तुमने जो काम किया है वो बहुत ही गलत काम किया, डरा धमका कर इस लड़की के साथ में ऐसा काम किया है, तुम्हें तो सज़ा ज़रूर होगी। फिर दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, उन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यहाँ पर जो पति पत्नी ने उस लड़की के साथ किया, क्या सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में भी जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।